हेलो हाय स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करने वाले हैं जूलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंजाइम्स। और इस एंजाइम्स में से भी जो ग्राफ वाला पोर्शन है उसमें बच्चे को कई बार दिक्कत आती है और ये करीब करीब 8 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ये जो एंजाइम है ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। दो एक्सेप्शन अगर हम हटा देते हैं तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी केमिकल जो कन्वर्जन होने वाला है, जो रिएक्शन होगी, जैसे कि कोई सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को अगर मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसकी रेट को, उस रेट ऑफ कन्वर्जन को ये इनहेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एंजाइम काम कैसे करता है। नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर ये रखा हुआ है कोई सबस्ट्रेट, ठीक, और ये है इस एक्स वाई एक्सिस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो कि बॉडी में स्टोर्ड है। इस सबस्ट्रेट को अगर मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस सबस्ट्रेट को एक फेज में जाना पड़ता है, एक स्टेट में जाना पड़ता है जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब मान लो मेरे पास उतनी एनर्जी ही नहीं है तो मेरी बॉडी क्या करेगी उस वक्त पे? ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने की, ये जो गैप है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है एंजाइम के यूज के बिना, जो विदाउट एंजाइम देख रहे हैं। अगर मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मैं एंजाइम को यूज करूंगी और उस एंजाइम को यूज करते ही साथ क्या होगा, ये देख रहे हो, ये गैप कितना कम हो गया। मतलब एंजाइम क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में से उतनी एनर्जी को वेस्ट ही नहीं होने दे रहा है, वो उस ट्रांजिशन स्टेट में जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी उसको लोअर डाउन कर दे रहा है। तो ये है अब हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसमें यहाँ सबस्ट्रेट था, ये हमारा प्रोडक्ट है, और इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अब वो कैसा होगा, अब वो कंपैरेटिवली कम होगा। एक और सवाल, अगर सबस्ट्रेट जो है उसका एनर्जी लेवल जो है कंपैरेटिवली ऊपर है प्रोडक्ट से, ठीक है, प्रोडक्ट के बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है उससे ज्यादा अगर सबस्ट्रेट के पास एनर्जी है, तो ऐसी रिएक्शन में हमें पता है कि यहाँ पर हीट लॉस हुआ होगा, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर इसी ग्राफ में ये उल्टा होता, प्रोडक्ट जो है उसकी एनर्जी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती सबस्ट्रेट से, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन को फिर हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की गई होती। ठीक, फिर एक अगला टॉपिक और है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, और एक सबका सबसे ज्यादा फेवरेट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे टेम्परेचर पे, ये है वाई एक्सिस पे हमारी एंजाइम एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ तो मेरे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। पर एक वक्त आएगा जब इस एंजाइम की एक्टिविटी अपनी सबसे पीक पर होगी, उसके बाद मैं टेम्परेचर को कितना भी बढ़ाऊं, ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी, कितना भी बढ़ाऊं वो दोबारा से वापस उतना नहीं हो पाएगा। मतलब एक कोई ऑप्टिमम पीएच और एक कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी एंजाइम जो है वो अपना काम करेगा। अगर टेम्परेचर कम रखा तो वो जो एंजाइम है वो हमारा इनएक्टिव स्टेट में ही प्रिजर्व रह जाएगा, और अगर मैंने ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमारा एंजाइम एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है तो उस प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते हो, फिर तुम्हारे घर वाले थोड़ा थोड़ा तुम पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं, तो तुम्हें लगता है नहीं अब मुझे पढ़ना शुरू करना है, तुम धीरे धीरे अपना पढ़ना शुरू करते हो, धीरे धीरे अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाते हो, पर तुम्हें लगता है इसके बाद भी मम्मी पापा डांट रहे हैं, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम एकदम ढीठ बन जाओगे, तुम्हें सुनना ही नहीं है। तो उसके बाद मम्मी पापा कितना भी कुछ भी बोलते जाए, तुम अपनी पढ़ाई वापस से शुरू नहीं करोगे, धीरे 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 अपने सिटिंग आवर्स को कम कर दोगे, जो कि करना नहीं चाहिए, बट हाँ ऐसा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर एंजाइम भी ऐसे ही काम करेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिस पर इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके पीछे या उसके आगे ये एंजाइम उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। सेम रोल होगा पीएच का, पीएच के लिए भी सेम ग्राफ होगा, यहाँ वाई एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी ही रहेगी, एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर की जगह क्या रख देंगे, पीएच। और कोई भी एंजाइम होगा
जैसे कि तुम सभी ने डाइजेशन पढ़ा है, या उसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ रखा है, तो वहाँ पढ़ा है ना, डाइजेशन क्लास 10th में भी पढ़ा था, 11th में तो अब हट चुका है। तो वहाँ हमने पढ़ रखे हैं कुछ एंजाइम्स के नाम जिन्हें हमें पता है कि वो एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं, या वो न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं, या फिर वो बेसिक पीएच पर काम कर रहे हैं, या एल्कलाइन पर। तो मतलब हर एक एंजाइम के काम करने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम रेंज होती है, राइट। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी, अगर वो ऑप्टिमम पीएच जो है उससे कम या उससे ज्यादा पीएच करा गया तो क्या होगा, तो फिर वो जो एंजाइम है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा, ठीक। थर्ड जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मान लो मेरे पास एक एंजाइम है और मेरे पास एक सबस्ट्रेट भी है, तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा इसकी एक्टिवेशन साइट पर और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट, यही होगा। अब मैंने एंजाइम बढ़ा दिए, मैंने 50 एंजाइम कर दिए और मैंने 50 सबस्ट्रेट भी उठा लिए, तब भी वही होगा। मतलब जैसे जैसे मैं एंजाइम का सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी, ये क्या है सबस्ट्रेट, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, है ना। पर उसके बाद अगर मेरे पास अभी भी एंजाइम 50 ही है और मैंने सबस्ट्रेट बढ़ाकर 100 कर दिए, तो क्या रिएक्शन हो पाएगी, क्या रिएक्शन का रेट और बढ़ेगा, नहीं होगा, क्योंकि जितने एंजाइम है उतने के साथ ही तो सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो अब इसके आगे मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाती जाऊं, जो रिएक्शन का रेट है, वेलोसिटी है, वो नहीं बढ़ेगी। तो मतलब ये क्या है मेरी, ये है यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक। यहाँ अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो यहाँ कहीं पर सेंटर में हम देखेंगे तो ये है हमारी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पर जो अमाउंट, जो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, उसी के लिए हम यूज करते हैं Km। Km क्या है, Km है मिकेलिस कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल एट द Vmax by 2, मतलब हाफ वेलोसिटी जो है उस पर, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ है वो अटेन करने के लिए जितना सबस्ट्रेट यूज किया गया था उसके लिए हमने टर्म यूज किया है माइकलिस कांस्टेंट टर्म, ठीक। ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक टॉपिक दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। देखो एंजाइम था, अपना काम सीधा साधा कर रहा था, वो गया उसके एक्टिव साइट पर आकर ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और वो प्रोडक्ट बना देगा। पर इस सबस्ट्रेट को पता ही नहीं था कि इसके ही जैसा रिजेंबल करने वाला, फिजिकली केमिकल नेचर में हर तरह से इसके ही जैसा रिजेंबल करने वाला एक और केमिकल कंपाउंड आकर वहां पे बैठा हुआ है। अब वो क्या करेगा, इसको बेवकूफ बनाएगा, इसको बोलेगा अरे मैं तो सबस्ट्रेट ही हूं ना, मुझे ही तो बाइंड होना है यहाँ इस एक्टिव साइट पर आकर। तो ये जाएगा और इस एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हुआ तो हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो रुक गया। मतलब ये जो यहाँ पर रिजेम्बलेंस शो करने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये है हमारा इनहिबिटर जो केमिकल रिएक्शन को रोक देगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि कंपीट कर रहा है ना, तो कंपेटिटिव इनहिबिटर बोला जा रहा है इसको। ये कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ और बाइंड हो जा रहा है जाकर इसके एक्टिव साइट पर और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रोक दे रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी देखते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट अगर बाइंड होना था वो क्या है, सक्सिनेट एंजाइम सबस्ट्रेट। अब ये जो सक्सिनेट सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट था इसी को रिजेंबल करने वाला, इसी के जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड वहां आकर बैठ गया जिसका नाम क्या है, मैलोनेट। और ये जाकर क्या करेगा, ये जाकर हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट जो रिएक्शन होनी थी वो रुक जाएगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं कि बताओ भाई सक्सिनेट की एक्टिविटी के लिए, रोकने के लिए, उसकी केमिकल कन्वर्जन को रोकने के लिए कौन सा ऐसा इनहिबिटर जो प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या है, मैलोनेट। और ये बुक में ही दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो आई होप ये जो एक छोटा सा टॉपिक था हमारा वो तुम्हें समझ आया। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो हम उसी टॉपिक के साथ मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।